नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ शाखा चौधरी। रुक करेंगे संगम एक्सप्रेस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी भाग लिया। बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा और नवीनीकरणीय ऊर्जा सहित समग्र द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने का ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी और एंथनी दोनों देशों के बीच समझौते और ज्ञापनों के आदान प्रदान के साक्षी बने। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने एंथनी एल्बनीज को क्रिकेट विश्व कप में भारत आने का न्योता भी दिया। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पीएम ने कहा, क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हमारे और ऑस्ट्रेलिया के संबंध T20 मोड में आ गए। द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले का भी मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री एल्बनीज के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी। इस मौके पर दोनों पक्षों ने खनन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग पर भी रचनात्मक चर्चा की। एल्बनीज ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में एक नया महावाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। वहीं वार्ता से पहले पीएम मोदी को सिडनी में एडमिलिट्री हाउस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोदी ने कहा कि पिछले एक साल में यह हमारी छठी बैठक है। यह हमारे संबंधों की गहराई को दर्शाता है। 28 मई को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी 60,000 श्रमिकों का सम्मान करेंगे। अमित शाह ने कहा कि नया संसद भवन हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का सुंदर प्रयास है। नई संरचना को रिकॉर्ड समय में पूरा करने में 60,000 श्रमयोगियों ने अपना योगदान दिया है। वहीं 28 मई को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री संसद के नए भवन को देश को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री के दूरदर्शिता का प्रमाण नया संसद भवन है। आजादी के अमृत महोत्सव में पीएम ने जो लक्ष्य तय किए थे, उनमें से एक लक्ष्य था हमारी ऐतिहासिक परंपराओं और उसका सम्मान और पुनः जागरण। अमित शाह ने कहा कि नए भवन में सेंगोल रखा जाएगा। सेंगोल अंग्रेजों से सत्ता मिलने का प्रतीक है। शाह ने बताया कि सेंगोल जिसे प्राप्त होता है, उससे उम्मीद की जाती है कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा की जाती है। शाह ने कहा कि सेंगोल की स्थापना के लिए देश का संसद भवन अधिक उपयुक्त स्थान है। संसद से अधिक उपयुक्त, पवित्र और उचित स्थान कोई नहीं हो सकता। सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। इसलिए पीएम मोदी जब संसद भवन देश को समर्पित करें, तब उन्हें तमिलनाडु से आया सेंगोल प्रदान किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि ऐतिहासिक सेंगोल का इस्तेमाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 14 अगस्त 1947 को किया था। अंग्रेजों ने सत्ता भारत को सौंपते हुए सेंगोल का उपयोग किया था। सेंगोल एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है धन से भरा हुआ। शाह ने कहा कि सेंगोल के पीछे युगों पुरानी एक परंपरा जुड़ी हुई है। सेंगोल हमारे इतिहास की पहचान है। पीएम मोदी को जब इसके बारे में पता चला तो इसकी जांच की गई। इसके बाद तय किया गया कि नए संसद के उद्घाटन के दौरान सेंगोल देश के सामने रखा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि उद्घाटन कार्यक्रम में सभी विपक्षी नेताओं को बुलाया गया है। हमें संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सीएम धामी ने सचिवालय में बच्चों के लिए पालना केंद्र का उद्घाटन किया। पालना केंद्र में बच्चों के लिए आवास, भोजन, पानी और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की गई है। पालना केंद्र में बच्चों के मनोरंजन के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीएम ने कहा कि पालना केंद्र से सचिवालय में कार्यरत महिलाओं के बच्चों को बेहतर परिवेश मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। हरिपुर कला स्थित हरि सेवा आश्रम में आयोजित भागवत कथा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से आशीर्वाद लिया। सीएम ने G20 बैठक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद की अभिनव सिवाच को यूपीएससी की परीक्षा में 12वीं रैंक लाने पर बधाई दी। अभिनव के पिता भी हरियाणा सरकार में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार भी मेरिट को प्राथमिकता दे रही है। कहा कि मेरिट के आधार पर ही हरियाणा में रोजगार दिए जा रहे हैं। माधव भारद्वाज का आईएएस में चयन होने के बाद मसूरी में खुशी की लहर है। माधव भारद्वाज ने 2022
यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 536 रैंक हासिल करके आईएएस अधिकारी बने हैं। माधव भारद्वाज शुरू से ही पढ़ाई में काफी होनहार है और उन्होंने 10वीं 12वीं में भी टॉप किया। मुखीमठ में क्षेत्र पंचायत की त्रैमासिक बैठक का आयोजन हुआ। क्षेत्र पंचायत प्रमुख श्वेता पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जल निगम, जल संस्थान, यात्रा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा हुई। और हरिद्वार में आंधी और तूफान की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। ज्वालापुर गुरुद्वारा रोड पर एक पेड़ टूटकर मकान के बीच बाजार में जा गिरा, जिससे अफरा तफरी का माहौल मच गया। मैनपुरी के लाल सूरज तिवारी ने दिव्यांगता को मात देकर यूपीएससी परीक्षा में 970वीं रैंक पाकर सफलता हासिल की है। उनकी सफलता पर उनके लोग घर बधाई लेकर पहुंच रहे हैं। जोशीमठ में मलारी के समीप पुल टूट जाने से लोग परेशान हैं। लोगों को अपने मूल गांव पहुंचने के लिए रात सड़क पर काटनी पड़ रही है। 1 महीना बीत जाने पर भी बीआरओ द्वारा अभी तक पुल नहीं बनाया गया। रामनगर के गुलघट्टी में सिंचाई की नहर में एक नवजात बच्चे का शव मिला। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल सुशील कुमार पटनायक जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचे। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों, वन दरोगा, वन पंचायत और ग्राम पंचायत के साथ बैठक की। वहीं उन्होंने इसके साथ ही फायर सीजन की समीक्षा भी की। पौड़ी जिले की पुलिस अब सैटेलाइट कंट्रोल रूम में बैठकर अपराधियों पर अपनी कड़ी नजर रख रही है। पौड़ी, कोटद्वार और श्रीनगर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया है कि 16 कैमरे पौड़ी शहर में लगाए गए हैं। पिथौरागढ़ में मजदूर ट्रेड यूनियन के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष अर्जुन धोनी ने डांट पुल कार्यालय में बैठक की। कहा कि पिथौरागढ़ में जितने भी मजदूर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, सभी लोग मजदूर ट्रेड यूनियन कार्यालय से अपनी कार्ड अवश्य बनवाएं। जालना में 2 पहिया वाहनों की चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। आए दिन चोरी हो रही है। वाहन चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। जोशीमठ में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। दोपहर बाद बारिश शुरू हो गई। बद्रीनाथ धाम में बारिश होने के बावजूद भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ग्वालियर में मोबाइल लुटेरे को स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से दबोच लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से लूट का मोबाइल बरामद कर लिया है। गिरिडीह में माइका खनन को लेकर वन विभाग खासा सख्त नजर आ रहा है। विभाग की टीम ने गांव थाना क्षेत्र में छापेमारी की। 8 टन माइका जब्त किया और वन विभाग ने छापेमारी के बाद वन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। हमीरपुर में दोस्त ने दोस्त की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। बसूरी में माल रोड का पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। पर्यटन सीजन शुरू होने के बावजूद पुनर्निर्माण कार्य जारी है, जिससे सैलानियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीयों का आरोप है कि माल रोड पर मलबे का ढेर लगा हुआ है। जबलपुर के धनवंतरी में रहने वाली स्वाति शर्मा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल की है। स्वाति की सफलता के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल। यूपीएससी एग्जाम में 18वीं रैंक पाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला ने पिता के आईएएस बनने का सपना पूरा किया है। परिजनों ने कहा कि कच्चे मकान और झोपड़ी में रहकर 20 वर्षों की तपस्या का ये फल मिला है। शिवपुरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने 3 संदिग्धों की तलाशी ली, जिनसे 20 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी बाजार में कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं। देवपुरी पूजा का आयोजन किया गया। देवी देवताओं को नगर भ्रमण कराया गया। इस यात्रा में मंत्री कवासी लखमा भी शामिल हुए और श्रद्धालुओं के साथ झूमते नजर आए। मधुबनी में दंगा जैसे हालातों से निपटने के लिए अब सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स तैनात रहेगी।
नगर थाना परिसर में थाना प्रभारी राजा कुमार के नेतृत्व में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस दौरान शहर में शांति कायम रखने पर जोर दिया गया। दंतेवाड़ा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय बसाक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बचेली का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध मानव संसाधन एवं ड्यूटी रोस्टर की जानकारी ली, साथ ही नियमित रूप से समय पर अस्पताल खोलने के निर्देश दिए। जबलपुर में अस्पताल के संचालक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अस्पताल के संचालक ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। अस्पताल संचालक का आरोप है कि डॉक्टर ने सामान की खरीद फरोख्त को लेकर हुए एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए किसी और को सामान बेच दिया। धौलपुरा में एक किसान हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। किसान को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने किसान को मृत घोषित कर दिया। वहीं युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा। सैकड़ों ग्रामीणों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि पुलिस बल ने एक भी प्रदर्शनकारी को कार्यालय के अंदर नहीं घुसने दिया। दमोह के जला गांव में एक व्यक्ति ने अपने दामाद की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद फरार हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अचानक आग लगने का एक मामला सामने आया, जिससे मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया, जिससे करीब 5 लाख का नुकसान हुआ। ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। फिरोजाबाद में घरेलू सिलेंडर में आग लगने से एक लड़की की मौत हो गई। वहीं महिला समेत 5 लोग झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। मेरठ में कुख्यात अपराधी की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को फेंक दिया गया। हिस्ट्री शीटर का शव बरामद होने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए। दतिया में गोलीबारी की घटनाएं नहीं थम रही हैं। एक ही थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव में गोलीबारी हुई। गोली लगने से 2 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवपुरी में शादी समारोह में बरमाला के बाद दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे के परिजनों द्वारा दहेज की मांग की जाने लगी। मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हे के परिजन बिना दुल्हन के ही बारात वापस ले गए। इसके बाद लड़की के परिजन भोती थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को मामले की जानकारी दी। देहरादून के कॉलेज ग्राफिक-एरा के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी वेबसाइट बनाई गई। उसमें अश्लील वीडियो अपलोड की गई, जिसमें कॉलेज के कुछ लोगों का नाम भी इस्तेमाल किया गया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का देवघर एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। इस दौरान अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक और एसपी ने पुष्पगुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया। बालाघाट नगर के सर्किट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें 25 मई को बालाघाट जिले के लामता में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आगमन को लेकर जानकारी दी। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी देश में मजहबी जुनून फैलाकर 2024 का चुनाव जीतना चाहती है। देश की जनता विकास और रोजगार चाहती है। अमेठी में गोमती नदी में नहाते समय युवक डूब गया। ससुराल आया युवक बच्चों के साथ गोमती नदी पर स्नान कर रहा था। सूचना पर गोताखोरों की टीम युवक को ढूंढने में जुटी है। मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र का। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में युवक युवती का शव फंदे से लटका मिला। दोनों प्रेमी प्रेमिकाएं बताई जा रहे हैं। लड़की 2 दिन से लापता थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची में बिजली की व्यवस्था से लोग परेशान हैं। यहां केवल 5 से 6 घंटे बिजली मिल रही है। लोगों का कहना है कि ग्रामीण इलाके में बिजली से दूर ही रहते हैं। लोगों ने मोमबत्ती और अन्य इमरजेंसी का सहारा लेना शुरू कर दिया। हजारीबाग में कोयला खनन कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद बाबू की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नई संसद के उद्घाटन का विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने इस बाबत जानकारी दी है। उन्होंने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधा।
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट में उज्जैन की होनहार रोचिका गर्ग को कामयाबी मिली है। उन्हें ऑल इंडिया में 174 रैंक हासिल हुई। अपने तीसरे अटेम्प्ट के बाद अब वो प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बन गई। एटा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने शराब पिलाकर युवक की हत्या की थी। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला थाना मिरहटी क्षेत्र का है। हजारीबाग के दोनों रेसाम गांव की महिलाएं नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही है। गांव की 30 महिलाएं बीते 6 महीने से मशरूम का उत्पादन कर रही है और अच्छा मुनाफा कमाकर आत्मनिर्भर हो रही है। अंबाला में तालाब में 3 बच्चे नहाने गए, जिसमें से 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं एक बच्चे को गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। भरतपुर के उद्योग नगर थाना इलाके में हादसा हो गया। अज्ञात कारणों से ईंधन में आग लग गई, जिसमें 5 मकानों में आग पकड़ ली। आग के लगने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रामनगर में कांग्रेस अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई के विरोध में उतर आई है। कांग्रेस ने कार्रवाई के खिलाफ रैली निकाली, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व विधायक रणजीत सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और सरकार की इस कार्रवाई को जन विरोधी करार दिया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट जारी किया है। मैट्रिक की परीक्षा में 95.38% और इंटर साइंस की परीक्षा में 81.4% बच्चों ने सफलता हासिल की। मेरठ में बैंक के अंदर से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी साइन कर दूसरे के खाते से पैसे निकाल रहा था। कैशियर को शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई। युवक के पास से 10 एटीएम कार्ड और दर्जनों चेक बरामद हुए। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखे और बाइक बरामद की गई। सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी भी बरामद की गई। बुलंदशहर में पुरानी रंजिश में भतीजे ने साथियों के साथ मिलकर चाचा की हत्या कर दी। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने एक हत्या आरोपी को हिरासत में लिया है और 2 की तलाश जारी है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार उत्तराखंड पहुंचे। अक्षय कुमार ने बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं देहरादून में उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। फिल्मांकन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने उत्तराखंड सरकार की प्रशंसा की। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं।